children, welcome to my YouTube channel. I am Bhumika. Today we are going to learn and understand chapter number 18, No Place for Us. Means if somebody has to transfer to the different city and there is all for them, the food, the medicine, the clothes from a new city and a new area, and earning is less, there is such a difficulties. Here a person, Jaitra Bhai, who has to transfer from village to a new city, and now understand what difficulties he had faced. वन डे जैत्रा भाई अपने हाउस के डोर के बाहर अपनी डॉटर झिमली के साथ में बैठे होते हैं और उन्हें अपने सन का वेट करना होता है। उनका नाम होता है सिधिया। सिधिया बहुत रात हो गई होती है, फिर भी वो अपने हाउस में नहीं आए हुए होते हैं। तो वो 2 इयर्स पहले ही जैत्रा की फैमिली मुंबई में आई थी और उन्होंने सिंदूरी विलेज को छोड़कर वो मुंबई शिफ्ट हुए थे। वहाँ पर उनकी फैमिली के कुछ रिलेटिव्स भी रहते थे और जैत्रा भाई का वर्क था जो फिशिंग नेट्स होते हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम था और उनको इतना ज़्यादा मनी नहीं मिलता था उनके मेडिसिन्स के लिए, फूड के लिए, स्कूल की फ़ीस के लिए और उनका जो हाउस का रेंट के लिए भी उनके पास इतना मनी नहीं था और उनको वाटर भी मुंबई जैसी सिटी में बाय करना पड़ता था। यंग They also had to work in the nearby fish factory to earn some money. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he clean and store the big and small fishes. Then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon. In the evening he would wander around the vegetable market. He would help some mem sahib lady to carry her bags or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the badi wala junk seller. Somehow they were managing their life in the city. और जो जैत्रा भाई का जो सन था वो पूरे दिन हार्ड वर्क करता था। वो सुबह 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर फिशिंग फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर बिग और स्मॉल फिशेस को अरेंज करता था। बाद में वो घर पर आकर थोड़ी देर नैप लेता था और आफ्टरनून में वापस स्कूल चला जाता था। जब वो इवनिंग में आता था तब वेजिटेबल मार्केट में वंडरिंग करनी पड़ती थी वेजिटेबल्स को सोल्ड करने के लिए। बाद में एक मैम साहिब के घर पर जाकर उनके बैग्स को कैरी करता था। देन रेलवे स्टेशंस में जाकर जो एम्प्टी बॉटल्स है उनको कलेक्ट कर कर जंक सेलर को देता था और उन्होंने सिटीज़ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हुए। और जब रात हो जाती थी तब सिधिया हमेशा तो घर पर आ जाता था, लेकिन उस दिन सिधिया घर पर नहीं आता था। झिमली वो एक विंडो में से उनके जो नेबरर्स थे उनके वहाँ पर टीवी देख रही थी और जैत्रा का भी बाद में इतना मन नहीं था टीवी देखने का क्योंकि उनका जो ब्रदर है वो अभी तक होम नहीं आया था। So children, in this video we have to discuss about this person Jaitra Bhai who struggled situations. So children, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Now we are going to discuss how they go to the Mumbai city. Jaitra Bhai leave their village Khedi, cross the river and they go to the new village. First, the people of Khedi village have to leave their village because they are building a new dam for to stop the river and to store the water of a river. Khedi villagers had to leave their lands is their heritage. They have to leave their forefathers lands and
लीव द विलेज एंड गो टू द सिटी एरिया फॉर अर्निंग। थोड़ी दिनों के बाद में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और पुलिस होते हैं वो सब उनके विलेज में आते हैं। जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं जो पुलिस को फर्स्ट टाइम देखते हैं इसीलिए वो पहले पहले स्कैर्ड हो जाते हैं और क्राइंग करने लगते हैं। जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं वो रिवर की वेड्थ और लेंथ को मेज़र कर कर बताते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट होंगे, फील्ड्स होंगी, हाउसेस हैं, वो सबको निकाल कर वहाँ पर डैम बनेगा। इसीलिए जो सारे विलेजर्स के एल्डर्स होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है। विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड। पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ा विल बी गिवन लैंड फॉर अवे। On the other side of the river they will have everything there, a school, electricity, hospitals, buses, train, etc. They will have all that they could not even dream of here in Kheda. जो ऑफिसर्स होते हैं वो विलेजर्स को ऐसा कहते हैं कि रिवर के इस बाजू जो विलेजेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा और आप जो खेड़ी विलेजर्स हो वो रिवर को क्रॉस कर कर दूसरे साइड सिटी एरिया में चले जाना। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक अच्छी स्कूल मिलेगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी होगी, ट्रेन्स बसेस की फैसिलिटीज़ होंगी और जो आपने खेड़ी विलेज में नहीं देखा है वो आप आगे जाकर देखोगे। तब जैत्रा के जो पेरेंट्स थे और उनके जो एल्डर्स थे जैत्रा के वो इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं हुए विलेज को छोड़ने के लिए। लेकिन जैत्रा इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसने सोचा कि वो वहाँ पर मैरिज करेगा और अपनी न्यू ब्राइड को अपने न्यू हाउस में रखेगा और उनके पास बटन्स होंगे लाइट्स के लिए ताकि स्विच ऑन कर सके और स्विच ऑफ कर सके जब उनको लाइट नहीं चाहिए। उनके पास टैप्स होंगे वाटर को यूज़ करने के लिए और न्यू बसेस में बैठकर वो पूरी सिटी की जर्नी को अच्छे से एंजॉय करेगा। उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो स्कूल्स में जाएंगे और जो कि उन्होंने ऐसी स्टडी नहीं की लेकिन उनके चिल्ड्रन ऐसी स्टडी करेंगे, ये जैत्रा का जब वो यंग था उनका ड्रीम था। बट जैसे ही जैत्रा ने ट्रांसफ़र किया और उन्होंने अपनी खेड़ी विलेज को छोड़कर सिंदूरी विलेज में आ गए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई थी और उनके पास मनी इतना ज़्यादा लेस था कि अपनी नीड्स को वो पूरी नहीं कर पाते थे। वो रबर पीसीस के जो टायर्स में से निकाल कर उनको बर्न कर कर वो ही फायरवुड में यूज़ करते थे और उनकी बर्निंग से ट्राइबल करना पड़ता था। उनके पास बिल्कुल भी मनी नहीं था वहाँ पर मेडिसिन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायरवुड के लिए और यहाँ तक कि उनके पास एनिमल्स के रखने के लिए उनके पास प्लेस भी नहीं थी और जो केरोसिन बाई कर सके उतना भी उनके पास मनी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए थे और जब जैत्रा उनके होम में जाते हैं वो होम का जो रूफ है वो टिन शीट से बना हुआ होता है और वो जब समर डेज हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और उनकी जो वाइफ होती है उनको फीवर आ जाता है कभी कभी। उनकी डॉटर झिमली और उनके ब्रदर सिद्धिया वो नाइट में एक लैंप जलाकर वहाँ पर सोते हैं। उनके पास बिल्कुल भी मनी नहीं होता है और जैत्रा को बाद में पता चलता है कि जो उनके एल्डर्स ने कहा था वो बिल्कुल सही था, उन्हें कभी अपनी खेड़ी विलेज को छोड़कर न्यू सिटीज़ के तरफ मूव नहीं करना चाहिए था। जब वो सिंदूरी विलेज में रहते रहते बहुत सारे ईयर्स हो गए और उनके 10 to 8 फैमिलीज़ के साथ में कोई अच्छा रिलेशनशिप था और जो विलेजेस थे वहाँ पर वो इतने ज़्यादा बिखर गए थे कि उनको लैंड तो बिल्कुल नहीं मिलती थी और उनको रेंट के हाउसेस में रहना पड़ता था। जैत्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आ गया कि वो न्यू विलेज में आ गए, वो पहले वाले विलेज में एकदम ठीक थे। लेकिन ट्रांसफ़र ने उनको ये दिन बता दिया। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी दिन में नहीं आती थी तो भी उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल को पूरी तरीके से पे करना पड़ता था। वहाँ पर टैप्स तो थी लेकिन टैप्स के अंदर वाटर नहीं था। In this village, Jaitra got just one room in a tin shed. It had no place to
keep the animals. He also got a small piece of land, but that was not good for farming. It was full of rocks and stones. Still, Jaitra and his family worked very hard, but they could not grow such much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. जो विलेज में जैत्रा रहता था, उनके पास एक छोटा सा रूम था जो टिन शेड से बना हुआ था। उनके अंदर एनिमल्स को भी वो रख नहीं सकते थे। जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड था वो फार्मिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था, क्योंकि वो रॉक्स और स्टोन से बना हुआ था। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी सीड्स और फर्टिलाइजर्स को भी। और उनको पता है कि खेड़ी विलेज में कोई पीपल इल हो जाता था या फिर सिक हो जाता था तो सारे पीपल उनको हेल्प करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई हेल्प नहीं करता। जो खेड़ी विलेज की शॉर्ट लाइफ थी, उनके अंदर जो इल पर्सन्स को मेडिसिन्स बनाकर देते थे प्लांट्स से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट विलेज है सिंदूरी विलेज, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स के पास से ट्रीटमेंट करवाना और वहाँ से मेडिसिन्स लेना, ये उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। वहाँ पर जो स्कूल्स थी और उनके अंदर जो टीचर्स थी, वो इतना ज़्यादा ध्यान अच्छे से नहीं रखती थी जैसे खेड़ी विलेज में चिल्ड्रंस का ध्यान रखते थे। और यहाँ पर जो उन्होंने न्यू लैंग्वेज सीखी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। और जो पीपल सिंदूरी विलेज में रहते थे वो ऐसा मानते थे खेड़ी विलेज को कि ये जो पीपल हैं वो अनवांटेड गेस्ट है, जिनको बुलाया नहीं फिर भी वो यहाँ पर आ गए। इसीलिए जो उनका ड्रीम था, जो ट्रू होने वाला था, लेकिन वो ट्रू नहीं हुआ था। सम इयर्स लेटर, थोड़े दिनों के बाद में, जब वो विलेज को छोड़कर नेक्स्ट विलेज के अंदर चले गए। जैत्रा स्टेड फॉर अ few years in Sindhuri. The children were also getting older, but Jaitra heart was not here in Sinduri. He still missed his old खेड़ा। जो जैत्रा था उनका सिंदूरी विलेज में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वो अपने ओल्ड खेड़ा को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। लेकिन जो खड़ी है वो अभी विलेज नहीं रह गया है, क्योंकि वहाँ पर तो एक बड़ा सा डैम बन गया है और वहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है। जैत्रा ने कहा, इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जैत्रा को ऐसा लगा कि अगर यहाँ पर हमको अनवांटेड गेस्ट कहते हैं तो हमें यहाँ से बाहर चला जाना चाहिए, ताकि हमको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और हमारी जो ड्रीम्स हैं वो सच हो जाए। जैत्रा सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड कम टू मुंबई। अब जैत्रा ने अपना लैंड और अपने एनिमल्स को वहाँ पर सोल्ड किया और वो न्यू सिटी आ गए, दैट इज़ मुंबई। यहाँ पर उन्होंने अपना न्यू लाइफ स्टार्ट किया अपनी फैमिली के साथ में। जैत्रा की एक ही विश थी कि उनके चिल्ड्रन एक अच्छी सी स्कूल में जाए और वो अपना फ्यूचर को बेटर बनाए और अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बेटर बना दे। लेकिन जैत्रा को बाद में लगा कि जब वो मुंबई शिफ्ट हो गए, वहाँ पर भी इतना इजी नहीं था सरवाइव करना, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि न्यू सिटी में वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सैक। हीज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, हु नो we may have to move from here to in Mumbai. There is no place to stay for outsider like us. जैत्रा ने अपने रूम को एकदम सही करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके रिलेटिव्स ने कहा कि तुम अपना मनी यहाँ पर वेस्ट मत करो। अगर बाद में पता चला कि हमें मुंबई को छोड़कर न्यू सिटी में जाना है या फिर न्यू प्लेस पर जाना है। जैत्रा वॉज स्कैर्ड एंड वरीड। ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई। तब
बहुत ज़्यादा वरीड हो गया और स्कैर्ड हो गया कि मुंबई में हमारे लिए कोई प्लेस नहीं है। हमने खेड़ी को छोड़ा था सिंदूरी विलेज के लिए और सिंदूरी विलेज को छोड़ा मुंबई जैसी सिटी के लिए, और यहाँ पर भी अगर हमको प्लेस नहीं देंगे तो हम अपनी फैमिली को लेकर कहाँ पर जाएंगे, और हमें कितने सारे स्ट्रगल्स करने पड़े थे। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने जैत्रा पर्सन की डिफ़िकल्टीज़ को रीड किया और उनके ट्रांसफ़र को देखा कि उन्होंने अपना कितना सारा ट्रांसफ़र किया। सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज़।